चलो दोस्तों, आज चलते हैं हम जंगल की ओर और आपको एक ऐसी जड़ी बूटी दिखाने वाले हैं, मिलवाने वाले हैं, आपसे परिचय कराने वाले हैं जो पीलिया की शाही दवाई साबित होगी और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, हम आ गए हैं यहाँ पर और इस जड़ी बूटी को पहचानिए, यदि आपको इसकी पहचान हो पा रही है। थोड़ा गैस करिए। चलो बता देते हैं, समय नष्ट नहीं करना। ये है अरंड। इसको अरंडी भी कहते हैं, कस्टर कहते हैं। इसका कस्टर ऑयल के नाम से तेल भी आता है बाज़ार में और एक जनरली कॉन्स्टिपेशन या दर्द के उसमें लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि फला गाँव में कोई वैद्य दवाई पिलाता है पीलिया को दूर करने के लिए, या शहर में कस्बे में भी कि यहाँ मुफ्त में दवाई पिलाई जाती है, ऐसा भी आपने सुना होगा। और ये भी देखा होगा कि कुछ पैसा लेकर के भी पिलाते हैं, लेकिन बताते किसी को नहीं है। ये कहते हैं कि हमें अब गुरु का आशीर्वाद मिला हुआ है या हमारे किसी बुजुर्ग का खानदानी कोई आशीर्वाद है और हम जो दवाई देते हैं उससे मरीज ठीक होते हैं। जबकि हकीकत ये है कि ये वह जड़ी बूटी है जिसको सभी लोग जानते हैं और ये गांव के बाहर, जंगलों के रास्ते में, तालाब के किनारे, नहर के किनारे, हर जगह ये पौधा मिलता है। हम जानते हैं, हम और चीज़ों में इसको इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये पीलिया में कितना अच्छा काम करता है। देखो, पीलिया के कई रूप हैं। कुछ स्थितियों में पीलिया इतना बिगड़ जाता है कि आँखों का रंग और पेशाब का रंग तो पीला हो जाता है, चमड़ी का रंग, नाखूनों का रंग तो पीला हो जाता है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि मरीज को जो वस्तुएं हैं वह भी पीली पीली दिखाई देने लगती हैं। मतलब हर रंग पीला नज़र आता है। बिलिरुबिन की मात्रा इतनी हो जाती है उनकी रेटिना में, आँखों में भी, कि हर चीज़ पीली दिखाई देती है। यहाँ तक कि जो वो कपड़े, अगर किसी ने सफ़ेद कपड़े पहने हैं या साफ़ कपड़े पहनने हैं तो उनका रंग भी पीला होने लगता है। इस स्थिति में ये दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। ऐसा हम ये नहीं कह रहे कि अगर किसी डॉक्टर का इलाज चल रहा है, आपका बड़े डॉक्टर का एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो भी लें, लेकिन आप ये भी करेंगे तो जल्दी और भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब ये लेना कैसे है? इसके 10 से 15 ग्राम पत्तों का रस ले लीजिएगा। पत्ते आप ताज़े भी ले सकते हैं, मतलब कोपल जो होती हैं, या पुराने पत्ते भी आप इस्तेमाल करते हैं। मिलने चाहिए, जो भी मिल जाएं, लेकिन वो हरे पत्ते हों, बिल्कुल सूखे हुए या गिरे हुए पत्ते ना हों। अब इनको आप इनकी चटनी बना सकते हैं या उबालकर रस निकाल सकते हैं। आप दूध के साथ गाय का दूध लीजिए और सुबह खाली पेट इसका सेवन करिए, 10 से 15 ग्राम। हफ्ता 10 दिन सेवन करिए, पीलिया बिल्कुल निकल जाएगा, नया खून बनेगा और आपका लीवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत ही अच्छा नायाब नुस्खा है। काला पीलिया को छोड़ करके यह सब प्रकार के पीलिया में बहुत ही अच्छा काम करता है। आजमाया हुआ नुस्खा है, हज़ारों पेशेंट हमने इससे ठीक करे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, ये थोड़ा दस्तावर होता है, परगेटिव होता है। परगेटिव इन द सेंस लैट्रिन को लूज करता है, मल को थोड़ा लूज कर देता है। अगर ये शिकायत आपको पहले से है तो आप इसके साथ साथ ताज़ा दही लें, थोड़ा स्वाद अनुसार उसमें काला नमक मिला लें और आधा से 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, तवे पर जीरे को भून करके आप उसको दही में मिलाइए और उसको खाइए सुबह शाम, तो ये समस्या भी आपको नहीं होगी। दोस्तों देखो, यदि आयुर्वेद में आपको ज़रा सा भी भरोसा है या आप विश्वास करते हैं, और विश्वास ना करने का कोई वजह नहीं है, आयुर्वेद पे तो एक न एक दिन आपको लौटना ही होगा। ये हमारे ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो ऐसी हवाबाजी में नहीं लिखे हैं, उनके शोध किया है। एक तरह के साइंटिस्ट थे वो, उन्होंने सोच समझकर खुद पे प्रयोग किए और लोगों पे प्रयोग किए, मरीजों की जानें बचाई, तब जाके हज़ारों सालों में उसको बनाया गया है। तो आप इसको झुठला नहीं सकते। हाँ, बहुत पुरानी बासी रखी हुई जो औषधियाँ होती हैं, सूखी ड्राई अवस्था में जो औषधियाँ होती हैं, वो बिल्कुल काम नहीं करती, क्योंकि उनके जो गुण धर्म हैं स्वीकृत हो जाती हैं, वो सूख जाती हैं सूखी अवस्था में। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई एक सूखी घास है और एक ताज़ी घास है, उसमें कितने गुण धर्म होते हैं जो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, उसमें कुछ नहीं बचता, तो वो कहाँ से काम करेगी। यही कारण है कि आयुर्वेद जो है कई बार फेल हो जाता है जब आप उसको बाजार से खरीदते हैं, जो 6 महीने पुराना, साल भर पुराना स्टोर किया हुआ सूखा, मतलब उसमें कोई प्रॉपर्टी बची ही नहीं, गुणधर्म बचा ही नहीं, तो वो कहाँ से काम करेगा। तो कोशिश करें, जैसे हमने आपको भी बताया है, ये हर जगह मिलता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। लगभग 99% लोग इसको जानते हैं। जो नहीं जानते वो उसको, वीडियो को, तस्वीर को जूम करके इसको रोक करके देख सकते हैं, पता लग जाएगा। नहीं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अरंड नाम है इसका, अरंडी भी कहते हैं इसको, और कस्टर के नाम से अंग्रेजी नाम कस्टर है। इसका तेल भी आता है, इसकी गोलियां भी बनी हुई आती हैं। ये दूसरे कई बीमारियों में भी काम आती है। जब हम अगली वीडियो में इसको बताएंगे कि ये दर्द
और जैसे आर्थराइटिस है, कहीं पर जोड़ों में दर्द है, सूजन है, लगातार आप दवाई खा रहे हैं, आराम नहीं हो रहा है, तो इससे बहुत अच्छा आराम होता है। या किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन है, उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। उसमें कैसे लेना है ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो या आपको लगता है कि किसी के काम आ सकता है, तो आप इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक ना एक दिन तो आपको आयुर्वेद पे आना ही पड़ेगा।